समुद्र मंथन और नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं? और भगवान शिव उस दिन पृथ्वी को बचाने के लिए विष न पीते तो हम न होते, न यह संसार। आज की कथा है शिव के महात्याग, बलिदान और परिहित की। वह क्षण जब पूरे ब्रह्मांड की रक्षा बस एक ही देव कर सकते थे, देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम सुनेंगे पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथा, समुद्र मंथन और शिव का नीलकंठ बनना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्चा त्याग क्या होता है और क्यों शिव को महादेव कहा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। एक युद्ध, असुर और देवताओं की हार। सृष्टि का समय था, असुरों की शक्ति बढ़ चुकी थी, देवता दुर्बल हो रहे थे। स्वर्ग में चारों ओर निराशा फैल गई थी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से उपाय पूछा। विष्णु बोले, अमृत की आवश्यकता है जो केवल क्षीर सागर में छिपा है। उसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। अमृत पाने के लिए देवों को दानवों के साथ मिलकर काम करना होगा। यही से शुरुआत होती है समुद्र मंथन की महान घटना। 2 मंदर पर्वत और वासुकी नाग का आगमन। समुद्र मंथन के लिए एक मथानी चाहिए थी, तो चुना गया मंदर पर्वत। रस्सी चाहिए थी, तो बुलाया गया नागों के राजा वासुकी को। देवता एक और दानव दूसरी ओर, और बीच में उठा विशाल मंदर पर्वत। 3 समुद्र मंथन शुरू। 14 रत्नों का प्रकट होना। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र के अंदर छुपे दिव्य रत्न बाहर आने लगे। लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, वारुणी और कई अनमोल वस्तुएं। देव और दानव दोनों उत्साहित थे, लेकिन यह खुशी जल्द ही भय में बदल गई। भयानक विष का हलाहल का उदय अचानक क्षीर सागर से प्रकट हुआ। हलाहल विष यह सामान्य जहर नहीं था, यह वह विष था जो सूर्य को बुझा सकता था, पृथ्वी को जला सकता था, आकाश को नष्ट कर सकता था और सृष्टि को समाप्त कर सकता था। जहाँ भी यह विष फैल रहा था, प्राणी चित्कार कर रहे थे। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। देवता, दानव, सिद्धि, ऋषि सभी भयभीत होकर एक ही मंत्र बोलते हुए कैलाश पहुंचे। महादेव, महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। 5 शिव का प्रकट होना। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव ने सब देवता देखा। देवताओं की व्यथा, संसार का संकट, जीवों की पुकार। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। महादेव आगे बढ़े और बोले, यदि इस संसार को बचाना है तो यह विष मुझे पीना ही होगा। देवता कांप गए। माता पार्वती भी चिंतित थी, लेकिन शिव जानते थे ब्रह्मांड का संतुलन केवल त्याग से बचेगा। 6 शिव द्वारा हलाहल विष पी लेना। शिव ने अपने हाथों में खोलता हुआ हलाहल विष उठाया। चारों ओर अंधकार छा गया। पहाड़ कांप उठे, नदियां सूखने लगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि मेरी है, इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। और पूरा विष पी गए। वह विष शिव के गले में जा फंसा और उनका कंठ नीला पड़ने लगा। देवता चिल्लाए, भोलेनाथ। पार्वती तुरंत शिव के पास पहुंची और अपने हाथ से शिव का गला पकड़ लिया, ताकि विष नीचे न उतर पाए और शिव का शरीर नष्ट न हो। इस तरह शिव बने नीलकंठ। सृष्टि बच गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। सभी ने शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, संसार में सबसे बड़ा वही है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। शिव का नीलकंठ रूप हमें कड़वाहट को भीतर रोकने की सीख देता है, लेकिन उसे दुनिया पर फैलने नहीं देना। असली शक्ति दया और करुणा में है। इसीलिए योगेश्वर शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।